हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल HP क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। तो चलिए बिना समय गंवाए बात करते हैं कि मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आपको आज जो पढ़ाने वाला हूं वो मैथ पढ़ाने वाला हूं। और मैथ में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, देखिए इस चैनल में मैं आपको बताऊं कि इस चैनल में 9th, 10th, 11th, 12th इन पाँचों क्लास की मैं आपको मैथ की क्लास और आपको फिजिक्स की क्लास मैं देने वाला हूँ, ठीक है। और इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग क्लास मिलेगी। तो आप बिल्कुल इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ की। देखिए समझिए कि मैथ को कैसे पढ़ा जाता है और किस प्रकार से मैथ को समझा जाता है। तो बिना समय गंवाए चलिए बात करते हैं मैथ के बारे में। तो देखिए अगर हम गणित की बात करें, किसकी बात करें, हम गणित की, गणित मतलब मैथ की अगर हम बात करें, देखिए ये जो चैनल स्पेशली बनाया गया है वो आपका किसके चैनल, किस बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। बिल्कुल मैं आपको बेसिक टू हाई लेवल समझाने वाला हूँ और एक एक सवाल मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आपको मेरे साथ एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़े रहना है। शुरू से आखिर तक अगर आप जुड़ेंगे तो मेरा मतलब ये कि आपको बिल्कुल जीरो से उठा के मैं आपको हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। तो चलिए देखिए मैथ में हमें सबसे पहले क्या क्या कवर करना होता है। देखिए मैथ को अगर हमें समझना है तो हमें चार से पाँच छः चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले क्या, हमें टेबल याद होना चाहिए, सबसे पहले टेबल याद होना चाहिए। उसके बाद में जोड़ आना चाहिए, जोड़ का मतलब ऐड आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा आना चाहिए, या फिर डिवाइड मतलब भाग आपको आना चाहिए। तो चार ये और एक पांचवा टेबल हो गया। तो आपको ये पांच चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको आना चाहिए। और तो अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप मैथ के बिल्कुल बादशाह रह चुके हैं। तो इसीलिए मैंने इस चैनल पर सबसे पहले यही मैंने 5 से 6 क्लासें इसी की रखी हैं कि मैं आपको बेसिक क्लासें, मैं आपको जो 5 से 6 क्लासें मैंने रखी हैं तो उन क्लासों में आपको वो बेसिक चीज़ समझा दूं जो कि आपको कहीं भी नहीं बताई जाती है। तो आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं, आज हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जोड़ को मैं बिल्कुल जीरो से उठाकर एक हाई लेवल तक आपके सामने मैं बिल्कुल लेके जाने वाला हूं, क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि जोड़ा कैसे जाता है तब तक हम आगे सवाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैथ एक ऐसा नहीं कि आपको उसको रट के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो रटना नहीं है, समझना है। मैथ समझने का सब्जेक्ट है, रटने का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस से पूरा सवाल ही चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल समझना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम गणित में आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे जोड़। और मैं आपको 6 से 7 क्लासें या हो सकती है मैं 10 क्लासें भी आपको दूँ, क्योंकि देखिए नया चैनल है तो मुझे पता है कि मेरे भाई जो भी जुड़ेंगे उनको मैं अच्छे से समझाऊं और वो चैनल को शेयर जरूर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए बात करते हैं गणित में। तो देखिए गणित में अगर हम बात करें गणित, तो गणित में सबसे पहले हम बात करेंगे जोड़ की। आप देखिए जोड़ भी कई प्रकार से जोड़ा जाता है, तो लेकिन हमें समझना है अपने सवाल के तरीके से किस प्रकार समझना है। देखिए अगर आप 8 क्लास से पढ़ के आए हैं और 9th का एग्जाम 9th में आए हैं इस बार, या 10th में आए हैं, 11th या 12th में आए हैं, जिसमें भी आए हैं, तो आपको ये तो पता होगा कि जोड़ा कैसे जाता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं ये मान के समझा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। गणित में तो मैं गणित का आपको बादशाह बनाऊंगा, तो बिल्कुल मैं आपको उसी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए आइए बात करते हैं जोड़ की। देखिए जोड़ा कैसे जाता है, मान लिया जाए यहाँ कितना है, तीन है, क्या है, 3 है और एक ये मान लो, देखिए ये काय का चिन्ह है जोड़ का, और ये 3 है, तो 3 और 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे लिख सकते हैं 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अगर हम इसे अगर देखें, अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो आप किस प्रकार से करेंगे समझना। देखिए मान लिया जाए इन्हें जो 3 है ना, 3 को 3 डंडे बनाओ, 1 2 3 ये बना लिया। अब इन 3 को 3 डंडे बनाओ, 1 2 3। आपको टेबल तो याद होना ही चाहिए, उसके बाद में क्या है, गिनती भी आपको याद होना चाहिए। देखिए समझिए, काउंट जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 कितना है, 6, और यहाँ कितना लिखा है, 6। तो ये तो बिल्कुल एलकेजी वाला मेथड था, लेकिन ये आपका ठीक ठाक मेथड है जो कि आपका 8 क्लास 7 क्लास इनमें सीखा होगा आपने। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ भी गणित में आता नहीं, उसी प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ गया। अब आइए, ये तो था एक अंक का, एक अंक के साथ जोड़ कितना था, तो चलिए समझ ली कर लेते हैं। 3 से 4 सवाल हम करेंगे इसको, ठीक है। मतलब कहने अभी मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से हमें हर चीज़ को समझते हुए चलना है, ठीक है। देखिए समझिए,
अभी हम क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। तो देखिए समझिए मेरी बात को कैसे, देखिए कहने का मतलब यह है कि किन्हीं दो अंकों को जोड़कर एक अंक आएगा। इनमें क्या है कि दो अंकों को जोड़ा जाएगा और एक अंक आएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए बेटा। कितने हो गए, 7। अब इनको जोड़ना कैसे, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप 3 उंगली उठाइए, 3 ये हो गई। तो गिनिए 1 2 3, तो इस वाली बात खत्म हो गई। अब हमारा ये वाला बचा तो 4 उंगली उठाइए। तो याद रखेंगे 3 हो गया, 3 1 4 5 6 7। मैंने कितना लिखा है, 7। ठीक है, उसी प्रकार से 4 और 5 कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। उसके बाद कितना हो गया, 3 और 5 कितना हो गया, 3 5 8 हो गया। और 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये तो था एक अंक को एक अंक के साथ जोड़ेंगे तो एक अंक बनेगा। ठीक है, अब आपको मिलेगा एक अंक को एक अंक के साथ जोड़ेंगे तो 2 अंक मिलने वाले हैं। तो चलिए इसे मिटाते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, आगे कर लेते हैं। देखिए मान लिया 4 और 6, तो कितना मिल जाएगा हमें, 4 और 5। पहले देखिए मान लिया जाए कि कितना है, 6 कितना, ये बेस देखो, ये 4 है और ये 4 है, ऐसा मान के चलो ये 4 है और ये 4 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 4 और 4 कितना हो गया, 4 और 4 तो 8 हो गया। 8 और 1 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो यहाँ कितने लिखेंगे हम, 10। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं। उसके बाद हम मान लिया जाए 5 है और यहाँ मान लिया जाए 7 है। तो देखिए ये कितना है, 5 है, तो 5 से तो ये बड़ा है ना। तो पहले 5 और 5 कितना हो गया, 10। ये तो आपको याद रखना, 5 और 5 हो गए 10। 10 लेकिन 5 से कितना ज़्यादा है, तो 5 6 7 कितना ज़्यादा है, 2। तो 10 में भी हम 2 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास, 12। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। तो ये था एक अंक को एक अंक के साथ जोड़ के 2 अंक बनाना। ठीक है, 2 अंक बन गए। अब आइए चलिए बात करते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, आप कोई भी 8 क्लास 7 क्लास 6 क्लास किस क्लास की भी बुक लेकर आप बिल्कुल ये छोटे छोटे सवाल आपको बिल्कुल हर हाल में करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। अब हम जोड़ते हैं। देखिए मान लिया जाए कितना है मेरे पास, 44 है। ठीक है, अच्छा अब जो मान लिया जाए ये मैंने कैसे लिखा था, देखो ऐसा लिखा था, 8 आया था। लेकिन अब इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 और 4 कितना हो गया, यहाँ चिन्ह लगाओ, कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, आंसर एक ही आने वाला है। तो आपने ज़्यादातर इस तरीके से पढ़ा होगा या इस तरीके से पढ़ा होगा, 8 7 6 क्लास में जिसमें पढ़ का हो आप, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए अब हम करते हैं, मान लिया 4 है और ये 5 है, यहाँ मान लिया जाए 3 है। कितना है, 3 है और जोड़ना है बेटा, जोड़ो पीछे से, कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। ये इसका राइट आंसर आ गया। और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। मान लिया जाए 5 है और 3 है। यहाँ मान लो क्या है कि मान लो यहाँ 4 है मेरे पास और यहाँ कितना है, 3 है। तो जोड़ो इनको सबको, कितना हो गया, 3 और 3 3 और 3 कितना हो गया, 6 और 4 और 5 कितना हो गया, 9। ठीक है, ये आ गया। इस प्रकार से तो आपने सवाल करे हैं ना, बिल्कुल करे होंगे। आइए अब इधर कर लेते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल, ये 1 2 3 3 नंबर सवाल क्या है, मान लिया 4 है और यहाँ क्या है, 7 है। यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ चिन्ह लगा दिया जोड़ने का। ठीक है, देखिए 7 और 2 कितना हो गया, 7 और 7 8 9 कितना हो गया, 9। ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया, 6। 4 हो गया ना, 5 6 कितना हो गया, 6। ये आ गया। आइए सवाल नंबर 4 कर लेते हैं। 4 नंबर सवाल देखो, 4 नंबर सवाल क्या है, 2 और मान लिया जाए क्या है, यहाँ 9 है और यहाँ 0 जोड़ेंगे इसके साथ में और 3 जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़कर चिन्ह लगाओगे। उसके बाद में 9 और 0 कितना हो गया बेटा, 9 हो गया। और 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, आगे सवाल देखो, 5 नंबर सवाल देख लो। 5 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो मान लिया जाए कि मान लो 3 है और 6 है। तो यहाँ 3 रखो और यहाँ कितना रखेंगे हम, यहाँ रख लो 3 ही रखो यहाँ भी। ठीक है, 6 और 3 9 हो गया, कितना हो गया, 9। तो 9 रखेंगे और यहाँ 3 और 3 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। ये जोड़ का चिन्ह यहाँ लगाना है। ठीक है, तो अब क्या हमने जोड़ा है, इस प्रकार से जोड़ लिया कि नहीं, 2 अंकों को 2 अंकों के साथ जोड़ने पर 2 ही अंक बन रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको जोड़ को समझना है। बेटा देखो, आप 6 क्लास 7 क्लास इन क्लासों की बुक उठाकर उन सवालों को करना सीखो। मैंने आपको मेथड बता दिया ना, बिल्कुल। चलिए आइए अब बात करते हैं, हम आगे एक बड़ा सवाल लेते हैं। ठीक है, अभी क्या था, हम 2 अंकों को जोड़ रहे थे और 1 अंक बन रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 2 अंकों को जोड़ेंगे, 2 अंकों को जोड़कर और कोई 2 ही अंक बनेंगे। जैसे मान लिया जाए, देखिए इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे, देखने को बहुत सारे मिलेंगे। मान लिया जाए कितना, देखो 15 है, कितना हो गया, 6 और 9 कितना हो गया, 15 हो गया बेटा। कितना हो गया, 15। तो 15 के हम ये मान लो 15 में ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका पीछे वाला अंक यहाँ लिखते हैं और जो आगे वाला होता है वो आगे ऐड हो जाता है। यहाँ मान लिया जाए, यहाँ हम ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है, तो 15 के 5 हासिल लगा 1 या जमा 1 मान लो। ठीक है, और 1 और 3 कितना हो गया, 4 और 4 और 3 कितना हो गया बेटा, 7। आ गया समझ में, बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए सवाल नंबर दूसरे की बात करते हैं, 1 2। सवाल नंबर 2 कैसे करा है, समझना मेरी बात को। ठीक है, सवाल नंबर 2 मान लिया जाए 4 और कितना है, 5 है। यहाँ 6 है और यहाँ कितना है, 3 है। ठीक है, देखिए समझिए, कह रहा है 5 और 6 कितना होगा बेटा, 11 हो गया। तो 11 तो हम ऐसा लिखते हैं, तो 11 कितना लिखेंगे, 11 का
1 लिखेंगे, और मैंने कहा था ना आगे जो भी मिलेगा, जो आगे वाली संख्या होगी वो आगे जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 और 4 और 3 7, कितना हो गया बेटा 7, यहाँ जोड़ का चिन्ह लगाना ही था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। 3 नंबर की बात करें तो देखो 4 और मान लिया जाए 6, तो यहाँ 6 है और यहाँ मान लो 3 है बेटा। देखो जोड़ो, फिर कह रहा है 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 तो यहाँ से लिखते हैं ना, तो 12 कितने लिखेंगे, मैंने क्या कहा था, पीछे वाला, और जो आगे वाला है वो आगे ऐड करेंगे, ठीक है। जमा 1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और 6 और कितना हो गया 2, 12 का 2 हासिल 1 यहाँ लिखा है 1 5 और 3 8, कितना हो गया बेटा 8, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं हम इसका, समझो, ठीक है। अब आ जाओ आगे, फिर हम इसको जोड़ते हैं। तो देखिए 4 और मान लो यहाँ 5 है, यहाँ मानो 7 है, और यहाँ मानो 2 है, फिर ऐड करो इनको। कह रहा है 5 और 7 कितना हो गया बेटा, 5 7 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, ठीक है। यहाँ जोड़ देंगे हम इसको, जमा 1 करेंगे, 5 और 2 7। समझ में आया। देखिए ये मेरे बिल्कुल जोड़ के सवाल थे, आपको इस प्रकार से 3 अंक लेने हैं, 4 अंक लेने हैं, उस प्रकार से आप जोड़ते चले आना है। और उसी प्रकार से क्या है, मैं चलिए एक 3 अंक का सवाल भी मैं आपको एक कराता हूँ अच्छे तरीके से, उसे भी समझना है, ठीक है। मैं आज आपको बिल्कुल जोड़ करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके, जैसे मैं मान लो कि आपको कुछ आता ही नहीं, उस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, समझना मेरी बात को, ठीक है। वरना मैं आपको 10th क्लास या 9th क्लास की डायरेक्ट उठाता मैथ करना शुरू कर देता, पर जब तक तुमसे आता ही नहीं तब तक आप करते कैसे थे, इसलिए मैंने आपको ये सिखाने की हर समय प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए आइए आप देखिए, मान लीजिए ये कोई इतना बड़ा सवाल आपको दे दिया, अब क्या हमें इसे बताना, जोड़ना है। जोड़ो 3 और 6 कितना हो गया बेटा 9 हो गया, 9 के 9 लिखो। कह रहा है 6 और 7 कितने हो गए, 13 हो गया। 13 मैंने कहा था 13 यहाँ से लिखेंगे, और कहा था पीछे वाला लिखेंगे, 2 अंकों की संख्या मिलेगी। तो कितना आ गया, पीछे कितना आ गया 3 आ गया, 3 जमा 1 बचा, इधर चिपका दो इसको, ठीक है। कितना हो गया 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो आपको हासिल तो कुछ है नहीं, तो नहीं है तो आगे हमें जमा करना, जोड़ना ही नहीं हमें। 3 और 4 से कितना हो गया 7 हो गए, और 3 और 2 कितने हो गए बेटा 5 हो गए। इस प्रकार से सवाल आपको करना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर एक सवाल करते हुए चलना है। आपको जो भी समझ में ना आए आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताना कि भैया यहाँ हमें ये सवाल समझ में नहीं आया, आपको इसको दोबारा समझाएं, तो मैं आपको बिल्कुल हर संभव प्रयास करूँगा कि आपको दोबारा समझाया जाए। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैंने कहा ना आपको 0 to हीरो बनाने वाला हूँ मैं तुम्हें, तो बिल्कुल 0 to हीरो बनाने वाला हूँ। 5 से 6 क्लास ये रहेंगे, फिर उसके बाद में हम 9th क्लास की, 10th क्लास की, 11th की और 12th की मैथ क्लास की हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, मैथ सब्जेक्ट। तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है। तो चलिए अब मैं घर के लिए आपको सवाल दे देता हूँ, और ये समझिए 5 सवाल मैं आपको देता हूँ, और कल आपको हर हाल में घर जाके करना है ये, ठीक है। मतलब घर होमवर्क है ये, ठीक है। समझिए मेरी बात को, क्योंकि आज हमने क्या सीखा है, आज हमने ऐड ही सीखा है, तो बिल्कुल आपको यही समझाते हुए मुझे चलना है, ठीक है। देखिए बेटा ये सवाल आपके 4 सवाल ये घर के लिए हैं, तो आई होप कि आप इन सवालों को घर से ज़रूर करेंगे। आप किसी भी क्लास की बुक उठाना, और इस प्रकार के जो ऐड के सवाल हैं उनको हर एक सवाल को आप करना, ठीक है। आपको मैं कुछ दिनों के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, आपको जो सवाल नहीं होगा वो उस चैनल पर आप फ़ोटो मुझे सेंड कर देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने 4 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आप जितने भी ग्रुप में हो, किसी में आप कोई ऐड ग्रुप में हो या आपके मम्मी पापा जिस ग्रुप में भी हो, तो इस वीडियो ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हर एक वो बच्चा जो स्कूल नहीं जा सकता है, मैं आपको इस चैनल में आपको उन बच्चों को पढ़ाने आया हूँ, और एकदम बेहतरीन सी आपको हर एक ट्रिक के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो 3-4 दिन आपकी 6-7 दिन आपकी बेसिक क्लास चलने वाली है, उसके बाद में हम क्लास चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे, और सब्जेक्ट भी हम हर एक सब्जेक्ट क्लास स्टार्ट कर देंगे, और क्लास वाइज आपको क्लासें आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चाहे आपके 9th की हो, 10th की हो, 11th की हो, 12th की हो, आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है। तो चलिए फिर आज की हम क्लास को यहीं रखते हैं, मिलते हैं और बेहतरीन सी क्लास के साथ कल इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए जय हिंद।